हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 20.1 केसी सिन्हा क्लास 11th और ये फर्स्ट लेक्चर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और जो भी बेसिक मैं अभी आपको बताऊंगा वो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होगा और सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उन क्वेश्चंस में भी उनका यूज होगा। और जो भी हम लोग फार्मूला प्रूफ करेंगे यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना भी फार्मूला होगा जिसको भी हम प्रूफ करेंगे उसमें आज वाले कॉन्सेप्ट का जरूर यूज होगा। ठीक है, और कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आज वाले कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट यूज होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये हुआ कि आज का जो लेक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना भी फार्मूला है सभी को प्रूफ करेंगे। जैसे डिस्टेंस फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला हो गया, जितना भी फार्मूला है, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, सभी फार्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे आज वाले कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए। ठीक है, तो कहने का मतलब आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप फटाफट से वीडियो को कर दो आप लाइक, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि पॉइंट क्या होता है, कि पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला हेडलाइन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। ठीक है, यहां पे मैं आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, है ना। थ्योरी के साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज कर लेंगे, कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो का फटाफट से लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन। हम लोग पॉइंट को प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना हो प्लेन में, प्लेन का मतलब जैसे ये बोर्ड है, ये हमारा प्लेन है, इसका दो ही डायरेक्शन होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये हमारा प्लेन हो गया। अच्छा, तो इस प्लेन में पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इस पे बात करते हैं। देखो, आप लोग बचपन से क्लास 9-10 से ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते आए हो। आपको पता है कि इसमें 4 क्वाड्रेंट होता है ना। ये हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। तो इसमें जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। और जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें आप लोग पहले से जानते हो। चलो मैं लिख देता हूँ, इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, यानी पॉइंट होगा माइनस कॉमा माइनस के फॉर्म में। ठीक है, यानी दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी वाई कोऑर्डिनेट भी। अच्छा, इसमें क्या होगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसमें एक्स पॉजिटिव होगा लेकिन वाई नेगेटिव होगा। ये आप लोग ऑलरेडी क्लास 9th और 10th में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट की, कि पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया एक्स कॉमा वाई। ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमने रखा है। तो अगर हम लोग इस पे बात करें पॉइंट एक्स कॉमा वाई, तो इसका क्या मतलब है। किसी ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कॉमा वाई लिख दिया तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो मीनिंग है इसी मीनिंग का यूज हम लोग हर एक फॉर्मूला में करेंगे, इनफैक्ट क्वेश्चन में भी करेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। देखो, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। जो पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट P है, पॉइंट P का x कॉमा वाई, तो यहाँ पे जो x है उसको क्या बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसका एक और नाम है, इसी को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, ABSCISSA। ठीक है, x कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसा बोलते हैं। अच्छा, ये जो y है ये हमारा y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट।
और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग सिर्फ ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट। यानी कि अगर किसी ने एब्सिसा बोला तो आप समझ जाना पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, और अगर किसी ने ऑर्डिनेट बोल दिया तो पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया एक्स का मतलब, ये एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा बोलेंगे और दूसरे वाले को वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये क्या बता रहा है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या बताता है, इसको देखते हैं। तो आपको जब भी किसी पॉइंट का मतलब जानना हो तो आप क्या करो कि उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। तो उस पॉइंट से जैसे ही हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट आया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस बोलेंगे। और फिर आपको क्या करना है, इसी पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देना है। तो ये जो पॉइंट आएगा ये भी क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, यहाँ भी हमने परपेंडिकुलर डाला। तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ये भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ऑन वाई एक्सिस। किस पे है, वाई एक्सिस पे। तो ये भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेकिन ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, ये वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग ये बोलेंगे यहाँ पे ये ऑरिजिन होता है, ये वाला पॉइंट है ना, ये ऑरिजिन इसको बोलते हैं। ठीक है, आपको ये पता होगा, इसी को क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं, है ना, इसको ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को तो ये जानना है कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है। तो मतलब ये होता है कि जैसे ही इस पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला तो ओरिजिन से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस होगा वही इसका एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा होगा, लेकिन पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहाँ से ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा वही ये एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा, लेकिन किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर मान लो कि ये पॉइंट इस साइड होता तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता, तो नेगेटिव को छोड़कर डिस्टेंस बोलेंगे, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या बता रहा होता है, वहां से अगर हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे तो ओरिजिन से उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस होगा वो उस कोऑर्डिनेट का जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वही बता रहा होगा। ठीक है, अच्छा, और किसी भी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या बताता है कि एक्स एक्सिस से कितना हाइट पे है। किसी भी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या बताता है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस से कितने ऊंचाई पे है वही बताता है इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बता रहा होगा, ये इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बताएगा। ठीक है ना, वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन पॉजिटिव में। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उस पॉइंट से अगर हमने एक्स एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस होगा वो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा, लेकिन पॉजिटिव में। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस से उसका हाइट क्या है। ठीक है, अच्छा, तो जैसे कि मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में हमने एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि -10,3 इसका क्या मतलब है। तो -10,3 एक पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। लेकिन मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से इस पॉइंट का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस पे वो 10 यूनिट पे होगा, -10 नहीं बोलेंगे, 10 यूनिट पे होगा, और एक्स एक्सिस से जो उस पॉइंट का जो हाइट होगा वो 3 यूनिट होगा ऊपर की ओर। ठीक है, ऐसे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ पॉइंट का मतलब, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमें पता है कि -10,3 यहाँ पे लाई करेगा, मान लो यहाँ पे है ना, -10,3। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ से अगर हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालें एक्स एक्सिस पे, तो ये हमारा ऑरिजिन है, ये हमारा ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 10 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। माइनस नहीं बोलेंगे, माइनस तो बस ये बता रहा है कि ऑरिजिन से लेफ्ट साइड है, ठीक है। अच्छा, ये 3 क्या बता रहा है, 3 ये बता रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने ऊंचाई पे है, क्योंकि पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस से ऊपर बोलेंगे, अगर ये वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है तो एक्स एक्सिस से बिलो बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हाइट बता रहा है कितना है, ये 3 यूनिट है, ये इसका मतलब है, ठीक है। उम्मीद आप ये समझे होंगे। और ये जो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में आएगा, ये तो आप क्लास 10 9th में भी पढ़े होगा, 10th में भी पढ़े होगा, ठीक है। तो ये था पॉइंट का बेसिक मतलब। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पे, और ध्यान रखना ये बहुत ही छोटी बात है लेकिन बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि जब हम लोग फार्मूला प्रूफ करेंगे, चाहे वो डिस्टेंस फार्मूला हो, चाहे वो सेक्शन फार्मूला हो, यानी कि जिसको आप हिंदी में विभाजन सूत्र बोलते हो, उसमें 2 आता है, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, उन सभी में इसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और सिर्फ उसमें नहीं, जितना भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग फार्मूला प्रूफ करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, उसमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा। चलिए, तो फिलहाल अब हम लोग बात करेंगे अपने एक्सरसाइज 20.1 में, है ना। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 20.1 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। देखो, हमारा एक्सरसाइज है 20.1। एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज है 20.1, ठीक है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसका जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 20.1, और ये किसी ना क्लास 11th है। इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, बोल रहा है किस क्वाड्रेंट में, इन विच क्वाड्रेंट, है ना, इन विच क्वाड्रेंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग, डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, पॉइंट्स लाई, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है 10, -3, 10, -3, है ना। इसमें दूसरा क्वेश्चन है -4, 0 है, -4, 0, सॉरी -4, -6 है, -4, -6 है। और तीसरा है, इसमें इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा है -8, 6 है, -8, 6 है। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये बोला है कि इन विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा। तो ये तो क्लास 9 का क्वेश्चन हो गया, आपको पता है। देखो, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो देखो, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ये रहा, और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव ये रहा। तो किस क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट, ये 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। तो इसको बोले कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये 4th क्वाड्रेंट होगा, है ना। तो ये तो आपको पता ही होगा। इसमें बताओ, ये एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में, 3rd में, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो ये हमारा 3rd क्वाड्रेंट हो जाएगा, है ना, 3rd क्वाड्रेंट में। ये बताओ, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, तो एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, तो 2nd क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 2nd क्वाड्रेंट, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं। इसमें लिखा है पुट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, अब इस पॉइंट को बताना है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, ये जो हमारा सिस्टम है ना, इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और इसी को हम लोग कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। ये जो एक्स और वाई के फॉर्म है, इसी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। चलिए, अब अगला जो क्वेश्चन आ रहा है 2nd नंबर, उसमें ये बोला कि आप प्लॉट करके दिखाएं, प्लॉट करके दिखाएं कि पॉइंट कहाँ पे होगा। तो वो भी बहुत ही आसान है ना। चलो, एक आध क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। दूसरा में लिखा है पुट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसी को कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं, एक ही बात है। चलो, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट है -4, 2। एक क्वेश्चन ले लिए -4, 2, और इसको मैं पुट करना कि ये कहाँ पे होगा। तो कुछ करना नहीं, हमें पता है कि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव, y पॉजिटिव 2nd क्वाड्रेंट में। तो इसको ड्रॉ करके दिखा देना है। तो इस तरह से लेंगे, ये ओरिजिन है,
एक्स कोऑर्डिनेट -4 है तो -4 यहाँ पे होगा, -4, वाई कोऑर्डिनेट 2, एक अंदाज से ले लिए 2, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, है ना, पॉइंट यहाँ पे होगा। तो ये हो गया आपका -4, 2 और ये हमने दिखा दिया, बस हो गया, इतना ही कर लेना आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर डज द पॉइंट, है ना, वेयर डज द पॉइंट having y coordinate -5 लाइज। कहता है कि ऐसा पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, वेयर डज द पॉइंट, है ना, ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, कहाँ पे होगा, हैविंग y कोऑर्डिनेट -5, जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -5 है, ठीक है। तो आप बताओ y कोऑर्डिनेट अगर -5 है तो इसका क्या मतलब है, y कोऑर्डिनेट -5 है, इसका मतलब ये हुआ कि y एक्सिस को -5 पे कट करेगा। तो एक y एक्सिस इस तरह से मैं बना के आपको दिखाऊं कि देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -5 है तो -5 कहाँ पे होगा, हमें y कोऑर्डिनेट -5 है तो x एक्सिस पे -5 नहीं दिखाएंगे, y एक्सिस पे -5 कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि -5 है, ठीक है। तो आप बताओ कि ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा, तो क्या बोलेंगे, -5 लाइज क्या, बिलो द x एक्सिस एट अ यूनिट 5 यूनिट डिस्टेंस पे, है ना, x एक्सिस से बिलो होगा 5 यूनिट के दूरी पे, 5 यूनिट के डिस्टेंस पे हमारा -5 लाई करेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, बस इसी बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, अब आप एक चीज़ और बताओ कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताइए x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, अगर हमने x एक्सिस पे ही कोई पॉइंट ले लिया, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, है ना, इस पॉइंट को मान लो P मान लेते हैं, तो इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, जैसे मान लो हमने x मान लिया, ठीक है ना, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों y कोऑर्डिनेट 0 क्यों होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि उस पॉइंट का x एक्सिस से हाइट कितना है। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो इस पॉइंट का जो हाइट होगा वो x एक्सिस से वो कुछ हाइट होगा ही नहीं, हाइट हो जाएगा 0। इसलिए x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है हमेशा, ठीक है। अच्छा, मान लो किसी ने बोला कि चलो y एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, y एक्सिस पे कोई पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है, इसको P डैश नाम दे देते हैं, ठीक है, और इसको कुछ मान लेते हैं कि तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट चलो मैंने बीटा मान लिया, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि उस पॉइंट से अगर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें तो ओरिजिन से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की जो दूरी होता है उसी को हम लोग x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ देखो, अगर हम लोग इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालें तो बिल्कुल ओरिजिन पे गिर जाएगा, यहीं पे गिरेगा। तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, ओरिजिन से यहाँ पे दूरी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसीलिए इसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको पहले से पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, और ये एक्सरसाइज है 20.1, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें लिखा हुआ है इफ 3 वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल आर, इतना रेक्टेंगल का 3 वर्टेक्स दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 4th वर्टेक्स, है ना, तो चौथा वर्टेक्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, तो गिवन वर्टिसेस को हिंदी में हम लोग शीर्ष बोलते हैं, आप लोग हिंदी में शीर्ष पढ़े होंगे, तो ये शीर्ष दिया हुआ, शीर्ष का कोऑर्डिनेट ऑफ रेक्टेंगल का क्या क्या दिया हुआ है, -2,6 नहीं, -2,0 है ना,
-2,0, फिर 2,0, 2,0 एंड 2,1 है। ठीक है, तो ये 3 वर्टेक्स दिया हुआ है किसका, रेक्टेंगल का, मतलब आयत का। वर्टिसेस ये है ऑफ रेक्टेंगल, ये किसका वर्टिसेस है, रेक्टेंगल का वर्टिसेस है। ठीक है जी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स, फाइंड फोर्थ वर्टेक्स, फाइंड करना हमारा फोर्थ वर्टेक्स। हाँ, सिर्फ फोर्थ वर्टेक्स ही हमें निकालना है, फोर्थ वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स निकालना है कि उसका शीर्ष क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग ऐसे क्वेश्चन में, एक फोटो बनाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी क्वेश्चन आए तो कोशिश करो आप फोटो से सॉल्व करने की, चीज़ें आसान हो जाता है। देखो कैसे, ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। अब जितना भी पॉइंट है उन सबको यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। चलो अब एक एक करके सभी पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं। तो -2,0, देखो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, तो 100% ये पॉइंट कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे होगा। आपको पता होना चाहिए x एक्सिस पे जितना भी पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है तो 100% x एक्सिस पे होगा। लेकिन कहाँ पे होगा, क्योंकि x एक्सिस इसका नेगेटिव है, तो यानी कि ऑरिजिन से लेफ्ट साइड होगा। तो -2 यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, कि -2 ये रहा। ठीक है, -2 ये है, अब +2 यहाँ ले लेते हैं। ठीक, ये हमने मान लिया इस तरह से। तो बोला है -2,0, तो यही वो पॉइंट है जिसको बोलेंगे -2,0 है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने मार्क कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 2,0, इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट 0 है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा, तो यही पे हो जाएगा 2,0, है ना, और यही वो पॉइंट है। तो इसको हम लोग अभी ज्वाइन करेंगे, है ना, अभी और ड्रॉ कर लेते हैं। 2,1 है, तो 2,1 कहाँ पे लाई करेगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट 2 यानी कि x एक्सिस पे 2 और y कोऑर्डिनेट 1, तो y एक्सिस पे 1 यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 ले लिया, तो इसका जो पॉइंट आएगा कुछ इस तरह का आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये पॉइंट हो जाएगा 2,1, ये पॉइंट हो गया 2,1। अच्छा, लेकिन हमें तो एक रेक्टेंगल बनाना है, एक आयत बनाना है हमें, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक और पॉइंट चाहिए होगा। तो देखो रेक्टेंगल में आप जानते हो कि ये दूरी, है ना, अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होता है और इसका ये लेंथ भी इक्वल रहेगा। सही है ना, तो आप खुद बताओ कि यहाँ से एक्स एक्सिस से ये हाइट कितना है, तो ये हाइट है कितना, 1 है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हाइट कितना है, 1 है, तो इसका हाइट 1 है, तो यहाँ से भी हाइट 1 ही जाएगा। रेक्टेंगल बनाना है तो अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल बनाने के लिए इसका भी हाइट कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। और जैसे ही इसका हाइट 1 ले लेंगे, इसका हाइट 1, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा और ये कुछ ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। तो देखो ये रेक्टेंगल बन गया है। अब आप बताओ कि यही पॉइंट तो हमें निकालना है, यही तो हमारा फोर्थ पॉइंट है। यही जो पॉइंट है यही क्या है हमारा, यही आपका है फोर्थ पॉइंट, यही हमारा फोर्थ पॉइंट है। तो फोर्थ पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तो क्या करना है, उस पॉइंट से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर गया हुआ है ऑरिजिन से उसका लेंथ चेक करो कितना है। तो ये लेंथ कितना है, तो ये लेंथ है 2 यूनिट, लेकिन ऑरिजिन से लेफ्ट साइड है तो -2 बोलेंगे, है ना, कोऑर्डिनेट -2 हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2। अच्छा, फिर y कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो इस पॉइंट का जो x एक्सिस से हाइट है वही y कोऑर्डिनेट बताएगा। तो ये हाइट कितना है, 1 यूनिट है, तो इसका भी हाइट, और 1 यूनिट किधर है, x एक्सिस से एबव है, इसलिए पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका फोर्थ पॉइंट। तो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट आ गया, है ना, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट इज फोर्थ पॉइंट, है ना, कोऑर्डिनेट है फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज इक्वल टू कितना आ गया, -2,1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक चीजें था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। लिखा है ड्रॉ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर इतना। एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। गिवन वर्टिसेस लिख लेते हैं, क्या वर्टिसेस दिया हुआ है, गिवन वर्टिसेस, वर्टिसेस को हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो 2,3, 2,3, -4,2, -4,2 और 3, -1, 3, -1, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है।
और हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो एक हमें फोटो बनाना पड़ेगा। तो फोटो बनाने के लिए मैं जरा स्पेस बना लूँ, तो इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, है ना। उम्मीद आप ये समझ गए होंगे। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान था, 5 भी बहुत आसान है। हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका कोऑर्डिनेट ये होना चाहिए, ये जो गिवन है ये होना चाहिए। तो देखो, एक ट्रायंगल बनाने के लिए पहले हम लोग प्लॉट करेंगे सभी पॉइंट को। तो इस तरह से प्लॉट करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब एक एक पॉइंट करके सबको हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे। देखो 2,3 यानी एक्स एक्सिस पे 2, तो एक्स एक्सिस पे 2 यहाँ मान लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 है ना। एक अंदाज से ले लिए 1 2 3 एंड 4। यहाँ भी ले लेते हैं, ये -1 -2 -3 एंड -4, इतना काफ़ी है। -1 और ये -2 और ये -3 और ये आ जाएगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इस तरह से हमने ले लिया 2,3, तो एक्स एक्सिस पे 2, तो एक्स एक्सिस पे 2 ये रहा, और वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट ऊपर जाना पड़ेगा 3 के लिए, ऊपर यहाँ पे आएगा, है ना। और ये हो गया 2, तो ये वाला पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ गया, कितना है ये पॉइंट 2,3, एक्स कोऑर्डिनेट 2 वाई कोऑर्डिनेट 3, ठीक है। अच्छा, अगला है -4,2, तो एक्स एक्सिस पे -4, तो एक्स एक्सिस ये रहा, -4 यहाँ पे है, और 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा 2 यूनिट ऊपर, तो ऊपर ये रहा 2, है ना। थोड़ा लाइन तिरछा हो जाए तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। ये पॉइंट कितना हो जाएगा -4,2, एक्स कोऑर्डिनेट -4 और वाई कोऑर्डिनेट 2, यहाँ पे आ गया। अगला है 3,-1, तो एक्स एक्सिस पे 3 ये रहा, और वाई कोऑर्डिनेट -1, तो -1 नीचे आएगा, तो ये रहा नीचे -1, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। बस अब इन तीनों को ज्वाइन कर देना, आपका ट्रायंगल तैयार है। बोला था एक त्रिभुज बनाइए, एक ट्रायंगल बनाइए, तीनों का वर्टेक्स दिया हुआ था, है ना। तो इस तरह से हमने बना दिया, तो ये हो गया एक ट्रायंगल, ठीक है ना, हमने ड्रॉ कर दिया, बहुत ही आसान था। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे इतना आसान है कि आप लोग खुद से बना लोगे। आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, कि पॉइंट का क्या मतलब होता है। पॉइंट का मतलब समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका यूज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 2a। पहले तो ये समझते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या मतलब है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है, इसको हिंदी में समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो, उसको बोलते हैं हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसका तीनों साइड का लेंथ इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, आप समझ गए कि तीनों साइड इक्वल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 2a, कहने का मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका बेस जो है, बेस की लंबाई 2a है, ठीक है, लाइज अलोंग द वाई एक्सिस, और वो जो लेंथ है बेस, वो वाई एक्सिस पे लाई कर, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, और वो जो बेस है, बेस का जो मिड पॉइंट है यानी मिडिल पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे है। तो फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का वर्टिसेस निकालना है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, पहले आप लोग वाई एक्सिस बनाओ इस तरह से, और फिर एक्स एक्सिस बनाओ। क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना है, और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो बेस होगा वो वाई एक्सिस पे होगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, कि वाई एक्सिस पे बेस लेना है। तो एक हमने बेस ले लिया, और इस तरह से लेना है कि बेस का जो साइड का जो लेंथ है वो 2a होना चाहिए, और उसका मिड पॉइंट ऑरिजिन पे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये ऑरिजिन है तो इतना ऊंचाई ले लेते हैं ऊपर, और इतना ही ऊंचाई नीचे लेना पड़ेगा, तभी तो ऑरिजिन मिड पॉइंट बनेगा। और ये लंबाई कितना होना चाहिए, ये लंबाई 2a है, ये लंबाई कितना है 2a है, इसकी लंबाई कितना है 2a, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक a, और यहाँ से यहाँ तक भी लंबाई हो जाएगा a।
तो दोनों मिला है क्या बना देगा 2a बना देगा, है ना। ये लंबाई 2a हो गया, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो बोलता है कि इस ट्रायंगल का आप वर्टिसेस बताइए क्या होगा। तो इस ट्रायंगल का वर्टेक्स कैसे बनाएंगे वो सुनना। तो ट्रायंगल तो बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो हमें 2 ही मिला है, 1 और 2। जैसे मैं इसको कुछ मान दो, इसको पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं। ए नाम दे दिया हमने, इसको नाम बी दे दिया, ठीक है। तो आपको पता है कि सिर्फ 2 पॉइंट से तो हमारा ट्रायंगल बनेगा नहीं, एक और पॉइंट लेना पड़ेगा। और क्या लेना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना है। और ये 90 डिग्री तो यहाँ पे होगा ही होगा। तो आपको पता है कि जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो उसमें एक खास बात है, खास बात ये है कि यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो देखो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो डेफिनेटली यहाँ से ए और बी का यूज करते हुए जो तीसरा पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, ये कंफर्म हो गया। क्योंकि एक्स एक्सिस पे होगा तभी ये परपेंडिकुलर जाएगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ए जो पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट वो एक्स एक्सिस पे होगा, ये कंफर्म है। तो या तो इस साइड होगा, या तो पॉजिटिव साइड हो सकता है, या तो नेगेटिव साइड हो सकता है, ठीक है। या तो वो पॉइंट इधर हो सकता है, तो इस पॉइंट को बोल देंगे या तो पी इधर होगा या तो पी इधर होगा। तो इधर होगा, इसको पी डैश नाम दे देते हैं। या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये दोनों आंसर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। या तो ये वाला पॉइंट होगा या तो ये वाला पॉइंट है, तभी ये ट्रायंगल क्या बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। या तो ये ट्रायंगल या तो ये ट्रायंगल बनेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट पी का सॉरी ए का कोऑर्डिनेट तो पता चल ही गया क्या, कि ऑरिजिन से इसका हाइट कितना है, ए है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो ए हो जाएगा। अच्छा अब चूंकि ये वाई एक्सिस पे ये पॉइंट है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सिमिलरली बी पे बात करते हैं, तो बी पॉइंट भी वाई एक्सिस पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। क्योंकि एक्स एक्सिस से ये बिलो है और ये लेंथ ए है, तो बिलो होने के कारण माइनस ए लिखेंगे, है ना, माइनस ए। तो ये दोनों पॉइंट तो पता चल गया। अब हमें पॉइंट पी पता करना होगा और पी डैश पता करना होगा, ठीक है। तो बताओ पी पॉइंट कैसे निकलेगा। तो किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उस पॉइंट का ऑरिजिन से ये लेंथ कितना है। तो अगर ये हाइट पता चल जाए, ये लेंथ पता चल जाए, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग बता देंगे। अब आपको पता है ये लंबाई 2a है, तो ये भी लंबाई 2a होगा। क्यों, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका हर एक साइड की लंबाई क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये लंबाई 2a और ये लंबाई a हो गया। अब तो बताओ ये a है और ये 2a है, तो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल पे इसको o नाम देते हैं। OPA ट्रायंगल पे एक हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल OPA में, है ना, OPA में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे AP का जो स्क्वायर होगा, AP का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा OA का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और प्लस OP का स्क्वायर हो जाएगा। हमें चाहिए लेंथ किसका, OP का, तो OP का जो स्क्वायर है वो बराबर आ जाएगा AP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। तो यहाँ पे OP इज इक्वल टू रूट में आ जाएगा यहाँ पे AP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। तो देखो AP की लंबाई कितना है, तो AP की लंबाई A से P की लंबाई 2A है, और 2A पे स्क्वायर कर देंगे तो 4A स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में OA का स्क्वायर, OA की लंबाई कितना है, A है, इसकी लंबाई कितना OA की A है, तो A स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, क्या बचेगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 3A स्क्वायर बच जाएगा। तो रूट से A बाहर आ जाएगा, चूंकि A पे स्क्वायर है, लेकिन 3 रूट में रहेगा, तो रूट अंडर 3A आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो लेंथ है O से P तक की लंबाई कितना है, √3A है। तो डेफिनेटली इसका एक्स कोऑर्डिनेट √3A हो जाएगा। अच्छा अब ये जो पॉइंट P है ये एक्स एक्सिस पे, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, है ना। तो हमने तीनों पॉइंट निकाल लिए। लेकिन क्या यही पॉइंट होगा, नहीं, या तो ये पॉइंट होगा या तो ये होगा। तो इधर होगा तो क्या बोलेंगे, ये सेम दूरी पे होगा, तो चूंकि नेगेटिव साइड है तो ये √3A है, तो ये माइनस √3A हो जाएगा, और ये y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट्स आर। हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, तो पॉइंट्स आर, है ना, जो वर्टिसेस है वो क्या लिखेंगे, एक तो हमारा 0,A है, दूसरा है 0,-A, और तीसरा है एंड अगला पॉइंट है, ये दोनों एक साथ लिख देते हैं, ±√3A, 0। हमने दोनों पॉइंट को एक साथ लिख दिया, ठीक है। तो यही आपका वर्टिसेस आया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है।
चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम लोग बात करेंगे 7 नंबर पे। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, है ना, कोई डाउट्स वगैरह पूछना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लेना। और कोई क्वेश्चन वगैरह भी पूछना हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 में है, लेट ए बी सी डी बी आ रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। सच दैट, इस प्रकार से है कि ए बी की लंबाई 10 यूनिट है, ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स एंड बी सी इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, उसमें दो साइड दिया हुआ है, एक है 10 यूनिट, एक है 8 यूनिट। टेकिंग ए बी एंड ए डी एज एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना। देखो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल आप लोग समझते हो, है ना, कि इसको आयत बोलते हैं। सच दैट कि ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स है और ए बी 10 यूनिट, बी सी जो है वो 8 यूनिट्स है, ठीक है। ए बी 10 यूनिट्स, बी सी 8 यूनिट। टेकिंग ए बी एंड ए डी एज एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब समझते हैं, रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी, है ना, सभी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन ये बोला हुआ है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है जी, जिसमें ए बी की लंबाई 10 यूनिट से और बी सी की लंबाई 8 यूनिट से। और हमें रेक्टेंगल इस तरह से बनाना है कि ए बी को रखना है एक्स एक्सिस पे और ए डी को रखना है वाई एक्सिस पे, ये मतलब है। तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, ये हमने लिया वाई एक्सिस और ये हमने लिया एक्स एक्सिस, ठीक है। अब बोला ये यार यहाँ पे ये ऑरिजिन रख लेते, ये ऑरिजिन है 0 0, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या बोला कि ए बी को रखना है, सॉरी ए बी को रखना है एक्स एक्सिस पे। तो चलो ए बी ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे। कितना लेना है, यहाँ पे बोला हुआ था ए बी एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली एंड द ए डी को लेना है वाई एक्सिस पे, ए डी को वाई एक्सिस पे। तो देखो हमें क्या करना होगा, ए बी को रखना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, ए डी को वाई एक्सिस पे। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो दोनों में ए कॉमन जा रहा है ना, दोनों में ए कॉमन है, तो डेफिनेटली ए हमारा ऑरिजिन पे रहेगा, तभी ए बी को हम एक्स एक्सिस पे रख सकते हैं, ए बी को एक्स एक्सिस पे रख सकते हैं और ए डी को वाई एक्सिस पे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, या क्या ये गारंटी कि हमेशा ए बी जो है वो पॉजिटिव साइड रखेंगे, हो सकता है कि नेगेटिव साइड हो। तो अगर हम लोग नेगेटिव साइड लेंगे तो इतना ही दूरी पर रख लेते हैं, तो या तो बी इस साइड होगा या तो बी इस साइड होगा, तो बी डैश नाम दे देते हैं। अब जो डी है, डी या तो ऊपर भी हो सकता है या तो नीचे हो सकता है, तो नीचे यहाँ पे देते हैं डी डैश, ठीक है। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या क्या बन जाएगा, तो अब देखना, यहाँ पे हमें रेक्टेंगल बनाना है, तो ये लंबाई कितना लेना है, तो ये ए बी की लंबाई लेना है 10 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक 10 यूनिट है, तो ये कितना है 10 यूनिट्स है। तो ऑरिजिन से ये लेंथ 10 यूनिट है, तो बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10, 0। चूंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये डी पॉइंट हमें पता नहीं है, लेकिन ए डी की लंबाई दी है, सॉरी बी सी की लंबाई दिया है 8 यूनिट, ठीक है। तो सी तो यहाँ पे होगा, सी जो है वो यहाँ पे आएगा, है ना। सी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो बी सी की लंबाई 8 यूनिट है, 8 यूनिट्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस से जो हाइट होगा वो 8 यूनिट होगा, एक्स एक्सिस से जो हाइट होगा वो कितना होगा, 8 यूनिट होगा। तो इस सी पॉइंट का जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट 8 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट का जो हाइट होता है वो वाई कोऑर्डिनेट बताता है। और जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑरिजिन से कितना है 10 यूनिट है, तो यहाँ पे ये 10 आ जाएगा, सही है। तो डी पॉइंट कितना होगा, तो डी तो हमारा वाई एक्सिस पे है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो इस डी का जो हाइट होगा एक्स एक्सिस से, तो ये हाइट किसके बराबर होगा, ये हाइट इसी 8 के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो या तो ये मिलेगा या फिर क्या मिल सकता है, अगर हम लोग रेक्टेंगल ये वाला लें, है ना, डी डैश पॉइंट यूज करें, तो ऐसा हो सकता है, ये डैश ऐसा बन सकता है, ठीक है,
या तो हमारा ये बन सकता है। तो अगर हम लोग ये बनाते तो क्या ले लेंगे, ये अगर बनेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, ये नेगेटिव साइड है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो गया 10 कॉमा -8, ठीक है। और डी डैश पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 कॉमा -8। और अगर रेक्टेंगल ये वाला बना तो, है ना, ये वाला रेक्टेंगल बना तो क्या लेंगे, ये वाला। तो ऐसे केस में ये जो हमारा ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा सी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो 10,8 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, नेगेटिव में 10 और पॉजिटिव में 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला हम लोग लेंगे तो क्या आएगा, ये वाला हम लोग लेंगे तो क्या आएगा, ये अगर हम लोग ले लें तो इसको हम बोलेंगे, ये वाला जो पॉइंट है बी, ये पॉइंट बी कितना आ जाएगा, चूंकि ये -10 हो जाएगा, चूंकि ये 10 था तो ये -10, तो -10,0 हो जाएगा। और इस पॉइंट की बात करें तो -10, इसकी हाइट कितना 8, तो ये आ जाएगा। और ये है बिलो एक्स एक्सिस तो -8 आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आंसर देखा जाए तो हमारा आंसर वाला पार्ट कौन सा होगा, ठीक है, इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा कुछ बोला था इसने, हाँ। तो यहाँ पे इसने कुछ बोला नहीं है कि हमें किस क्वाड्रेंट में लेना है, किस क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं बोला है। तो जो आपके बुक में जो आंसर है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर है, ठीक है। लेकिन आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो चलो मैं आपके बुक का ही आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। तो कौन कौन सा आंसर आ जाएगा, A.00, A.00, हमारा जो बी का कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा 10,0, 10,0, और जो सी का कोऑर्डिनेट है, सी का कोऑर्डिनेट 10,8 आ जाएगा, 10,8। और जो हमारा डी का कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा 0,8, 0,8। लेकिन आपको ध्यान रहे, ये हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर लिखा है, तो आंसर ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ठीक है। तो ये 4 आंसर इसका हो सकता है, लेकिन बुक वालों ने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर दिया है बाय डिफॉल्ट। तो कोई बात नहीं, हम लोग भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर लिख दिए। बेसिकली आपको ये क्या समझना है, आपको समझना है पॉइंट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चन से हम लोग पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है ABCD इज अ स्क्वायर हैविंग लेंथ ऑफ अ साइड 20 यूनिट। ABCD एक स्क्वायर है जिसका लेंथ, साइड का लेंथ 20 यूनिट्स है। तो स्क्वायर में तो सभी साइड का लेंथ इक्वल होता है, तो एक साइड अगर 20 यूनिट्स है तो हर एक साइड 20 यूनिट्स होगा। टेकिंग द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एज द ओरिजिन, स्क्वायर का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे रखना है। एंड एक्स एंड वाई एक्सेस पैरेलल टू ए बी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी डी। तो ये आसान क्वेश्चन हो गया, है ना। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल में किसको रखना है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेंटर ओरिजिन पे होना चाहिए, किसका, स्क्वायर का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा अब इसने बोला है कि साइड की लंबाई 20 यूनिट्स है ना, साइड की जो लंबाई होनी चाहिए वो 20 यूनिट्स होनी चाहिए। तो ठीक है, सभी का साइड हमारा 20 यूनिट्स होगा। तो ऐसा करते हैं, सेंटर ओरिजिन पे रखना है तो 20 यूनिट साइड्स हैं, तो 10 यूनिट इधर रख लेते हैं, 10 इधर रख लेते हैं। तो यहाँ से 10 मान लो यहाँ पे ले आए और यहाँ से 10 यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। और फिर उसी तरह से हमारा ओरिजिन से हाइट ये 10 पे रखेंगे और नीचे भी हम लोग 10 पे रखेंगे, ठीक है। सभी 10 यूनिट्स रख लिए ताकि सेंटर ओरिजिन पे रहे। अब यहाँ से हमें स्क्वायर बनाना है तो कुछ ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, इस तरह से, है ना। इस तरह से हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का रेक्टेंगल हमारे सामने आ गया, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब इसको थोड़ा हम लोग सॉलिड डॉट से दिखा देते हैं।
ये हमारा रेक्टेंगल तैयार हो गया। अब इसी रेक्टेंगल्स का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बताना है। तो स्टार्ट करते हैं, नेम यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो ए बी सी एंड डी। चलिए, तो अब हमें सभी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो हमने क्या किया था, ये लेंथ यहाँ से कितना लिया था, 10 यूनिट, ठीक है, और ये भी क्या है, 10 यूनिट। तो ऑरिजिन से यहाँ तक 10 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है वो 10,0 हो जाएगा। तो ये जो ए पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बताना है। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होगा, यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये लेंथ कितना है, 10 यूनिट है, और किस साइड है, राइट साइड है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 10 हो जाएगा। अच्छा, अब इसके वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो एक्स एक्सिस ये है, इससे क्या है, बिलो है ए, तो इससे बिलो है तो वाई कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा, लेकिन कितना होगा, तो ये लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई किसके बराबर है, 10 के बराबर, क्योंकि हमने 10 लिया था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10,-10 इसका पॉइंट आ जाएगा। अगर हम लोग बी पॉइंट की बात करें, तो बी पॉइंट से हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाले तो यहाँ पे आएगा, ऑरिजिन से इसका लेंथ कितना है, 10 है, और ये राइट साइड है तो पॉजिटिव 10x हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, तो एक्स एक्सिस का हाइट कितना होगा, ये भी 10 है, तो यहाँ पॉजिटिव साइड है तो 10 हो जाएगा। सी का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो क्या करेंगे, तो सी से हम लोग एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालें, यहाँ पे आया, तो यहाँ से ये लंबाई कितना है, 10 है, लेकिन ऑरिजिन से लेफ्ट साइड है तो -10 रखना पड़ेगा। और सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एक्स एक्सिस से इसका हाइट देखेंगे, तो हाइट इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव साइड क्योंकि ऑरिजिन से ऊपर है। डी पॉइंट की बात करते हैं, तो डी पॉइंट इसी का मिड इमेज होगा, तो ये भी -10 और ये -10 हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया -10 और इसका हाइट भी 10 है, लेकिन नेगेटिव साइड है तो -10। तो सभी का पॉइंट आ गया, ABCD सभी पॉइंट आ चुका। तो यही हमें निकालना था। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।